वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय की इंटरव्यू सीरीज अभी मेरे चैनल पे चल रही है, बैक टू बैक रोज रोज आ रही है, ताकि आप सबको मदद मिल पाए अपने इंटरव्यू के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सबको पता चल ही गया होगा कि मल्टीलिंगुअल अगर क्लासरूम है, यानी कि बहुभाषी अगर कक्षा है, तो उसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसमें शिक्षक कैसे पढ़ाएंगे, पढ़ाने का तरीका क्या होगा ऐसे केस में। तो हमारा वीडियो इसी पर है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की, आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वो आपकी मदद करेगा। तो अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होता क्या है। उससे पहले मेरा सवाल आप सबसे है कि अगर आप टीचर हैं, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि मैडम बहुभाषी कक्षा है, बच्चे हर तरह का भाषा बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका भाषा अपना अलग अलग है, तो आप उस चीज आपको वहां पे कोई टॉपिक पढ़ाने को मिला है तो आप कैसे पढ़ाएंगे? क्योंकि बच्चे तो आपकी भाषा को समझ ही नहीं रहे हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो नहीं समझ रहे, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो समझ रहे हैं। किसी की मातृभाषा अलग है, किसी की मातृभाषा अलग है, तो सब बहुत की भाषा अलग है। तो क्या आप वहां पे पढ़ाएंगे, और अगर पढ़ाएंगे तो आपका तरीका क्या होगा? कमेंट बॉक्स में अपने अपने आंसर्स को लिखिए। मैंने जैसा पहले भी बताया कि मैं सभी की कमेंट्स पढ़ती जरूर हूं, और आप सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है? तो चलिए इस टॉपिक को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं पॉइंट एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगी कि ऐसी सिचुएशन में शिक्षक को क्या करना चाहिए। एकदम आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरे के पूरे पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो पहला जो हम लोग कर सकते हैं, जो पहला पॉइंट है बहुभाषी कक्षा में, जो हम लोग कर सकते हैं कि बच्चे को सबसे पहले तो आपको जानने की कोशिश करनी है। एक शिक्षक को जैसे कि हम लोगों को कहा जाता है कि क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, जो क्लास टीचर होती है, जो उस क्लास की मेन क्लास टीचर है, उसको ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने बच्चे हैं, मैं तो बच्चों के बारे में जानती ही नहीं, एक एक बच्चे का थोड़ी मुझे खबर होगा। नहीं, आपको हर एक बच्चे का खबर होना चाहिए। आप उनके साथ 365 दिन हो, पूरे एक सेशन बच्चा आपके साथ रहेगा, उतने बच्चे को तो आपको समझना ही पड़ेगा। हर एक बच्चे का आपको खबर होना चाहिए, हर एक बच्चे को आपको पर्सनली जानने की जरूरत है। निजी रूप से आपको हर बच्चे को जानना है, बातें करना है, उसकी बिहेवियर को समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि बच्चे को जानिए कि उसका कल्चरल बैकग्राउंड है, उसका भाषा क्या है। जब आप जानिएगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन बच्चा आपकी भाषा को कितना समझ रहा है, और कहाँ पे वर्क, कहाँ पे काम आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं एक माँ हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, मतलब मैं आपको बस बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए मेरे 4 बच्चे हैं और चारों को कोई ना कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम है, तो मैं पहले कैसे सॉल्व करूंगी? जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा मैं उसे एड्रेस करूंगी। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो आपको तभी समझ में आएगा, जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, जब आप हर एक बच्चे की बैकग्राउंड को जानिएगा, बच्चा का भाषा को जानिएगा। आपके क्लास के हर बच्चे का आपको खबर होना चाहिए, ठीक है? दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं कि एक वेलकमिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है आपको, यानी कि जो इन्वायरमेंट होगा क्लासरूम का वो बहुत ही ज्यादा वेलकमिंग होना चाहिए। यानी कि आपको हर एक बच्चे का स्वागत करना है, आपको डिप्रेस फील नहीं करना है कि इस क्लास में तो कोई मेरा बात समझ ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूं, मैं कैसे इस चीज को हैंडल करूं, मैं अपनी बात को रख ही नहीं पा रही हूं, मेरे से नहीं होगा, हर बच्चे का भाषा ही अलग है, कैसे समझाऊंगी मैं कोई चीज को, हर बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। वेलकमिंग इन्वायरमेंट, सभी का वेलकम कीजिए, सभी को आपको थोड़ा सा फ्रेंडली होने की जरूरत है, एक्सेप्टेबल होने की जरूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि कक्षा अगर बहुभाषी होता है, यानी कि बच्चे हर तरह की भाषा बोलते हैं, तो टीचर एक्सेप्टिंग नहीं हो पाता ऐसे केस में, मतलब टीचर स्वीकार नहीं कर पाता इस चीज को कई बार, और वो लास्ट में हार मानने लगता है। हार नहीं मानना है, एक्सेप्ट करना है क्लासरूम सिचुएशन को कि हाँ ऐसा है। आपने समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ा होगा, इंक्लूसिव एजुकेशन, सीटेट में, तो उसमें आपने इस चीज को जरूर पढ़ा होगा कि बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, इकोनॉमिक डाउन है, इकोनॉमिक अप है, कल्चरल जो भी है वो, भाषा जो भी है, समावेशी कक्षा ये कहता है कि हर तरह के बच्चे को क्लासरूम में आपको मतलब हर तरह के बच्चे को एक साथ पढ़ने का बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है। तो आपको इस चीज को समझने की जरूरत है। तो आपको थोड़ा सा फ्रेंडली बनना है, वेलकमिंग बनना है,
और एक्सेप्टेबल बनना है, यानी एक्सेप्ट करने की जरूरत है, उस चीज को स्वीकार करने की जरूरत है। थर्ड आप क्या कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्लास टीचर नहीं भी हो, आप किसी दूसरे पीरियड में किसी दूसरे क्लास में जा रहे हो, वहां पे भी ये काम आएगा, ठीक है, कि आप वहां पे भी जा रहे हो, वहां पे भी बच्चे हर तरह का भाषा बोल रहे हैं और आप बच्चे को नहीं भी जान रहे हो, मतलब पर्सनली उनको बहुत अच्छे से नहीं जान रहे हो, तो आप क्या कर सकते हैं, विजुअल एड्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में, यानी कि आईसीटी का यूज करना है, विजुअल एड्स दिखाना है, यानी कि स्मार्ट बोर्ड पे जब आप पढ़ाते हो हर तरह के पिक्चर्स के थ्रू उनको बताना है, वीडियोस के थ्रू बताना है। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चा अगर भाषा नहीं भी समझ रहा है तो वो उस चीज को देख के सीखेगा, उस चीज को देख के समझने की कोशिश करेगा, वो अपनी मातृभाषा से उस चीज को देख के अपने नए लैंग्वेज को थोड़ा सा कनेक्ट करेगा। और मैंने मातृभाषा पे एक वीडियो बनाई थी और उस बात को मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कि बच्चे की मातृभाषा को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बच्चे की जो मातृभाषा है, बच्चे को पर्सनली जानिए, उसी को पूल बना के, उसी को आपको ब्रिज बना के नए भाषा को बच्चे में इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। लेकिन जब क्लास बहुत बड़ा हो तो वहां पे एक एक बच्चे को उठा के आप नहीं ये चीज कर सकते हो। तो वहां पे क्या काम आएगा, वहां पे काम आएगा स्मार्ट बोर्ड, यानी कि जो आईसीटी है, आईसीटी का हेल्प लीजिए, पिक्चर्स लीजिए और इंग्लिश के थ्रू जो है बच्चे को जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है इंग्लिश, वहां पे बच्चे को वो चीज सिखाने की कोशिश कीजिए पिक्चर्स के थ्रू। क्योंकि कोई बच्चा कोई भाषा जान रहा है, कोई बच्चा कोई भाषा जान रहा है, तो पर्सनल इंटरेक्शन में तो टीचर बच्चे की मातृभाषा को बेस बना के उस चीज को समझा सकता है और वो आपको करना ही है, वो उस पर आपको वर्क करना ही, ऐसा नहीं वर्क नहीं करना है। लेकिन जब आप एक पूरे बड़े क्लास को हैंडल कर रहे हो तो वहां पे हर बच्चे के भाषा को हर किसी से जाके इंटरेक्ट करके हर किसी को समझाना एक टॉपिक, तो इट विल भी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो वहां पे आप विजुअल एड्स का यूज कर सकते हैं बड़े पैमाने पर और बच्चों को वो चीज दिखा के समझा सकते हैं, दिखा के उसको समझाने की जरूरत है। पिक्चर्स के थ्रू बच्चा उस चीज को कनेक्ट करेगा, अपनी मातृभाषा को सोचेगा और उस चीज को कनेक्ट करेगा। मान लीजिए मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, 1 मिनट के लिए मैं सेब समझ रही हूँ और टीचर एप्पल बोल रही है, बट अगर एप्पल बोलेगी तो मैं नहीं समझूंगी, बट अगर टीचर उस चीज का पिक्चर दिखाएगी तो मैं तुरंत समझ जाऊंगी, अच्छा ये सेब है और इस चीज का पिक्चर ये है और मैम एप्पल बोल रही है, तो बच्चा तुरंत रिलेट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस वीडियो में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि समझाने का एक एक पॉइंट डेप्थ से बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। दूसरा बहुत नेक्स्ट पॉइंट जो है हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एक्टिविटी के थ्रू आप समझा सकते हैं। ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू जैसे कि आप वाटर साइकिल बता रहे हैं, जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस समझा रहे हैं, तो आप प्लांट को लेके मतलब वैसे तो ये हायर क्लासेस की बात है, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, पीआरटी की बात कर रही हूँ। पीआरटी में कोई सिंपल टॉपिक है, सिंपल टॉपिक को आप एक्टिविटी, क्योंकि बहुभाषी कक्षा ज़्यादातर ये चैलेंजिंग 1 क्लास 2 क्लास में ही होता है, छोटे बच्चों में होता है, तो मैं हायर टॉपिक्स पे नहीं जाती हूँ। फोटोसिंथेसिस एंड ऑल बड़े टॉपिक बड़े क्लासेस में होता है, तो बच्चों की जो क्लासेस है छोटे क्लासेस में, उसको कोई टॉपिक है जैसे पेड़ के बारे में पढ़ाना है, ट्री के बारे में पढ़ाना है, तो आप एक ट्री जैसा कुछ फिगर लेके, पिक्चर्स लेके बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी से, हाथों से एक्टिविटी करके बच्चों को समझा सकते हो। ये एक तरीका है जिससे बच्चा कनेक्ट करेगा, विजुअल तरीके से बच्चा कनेक्ट करेगा। बच्चे को वेलकमिंग बनिए, अपने बच्चों को जानिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है। यूज आईसीटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे को आईसीटी यूज करके बताइए, आईसीटी के थ्रू उनको समझाइए। अभी मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है, साउंड, पिक्चर्स, इनके थ्रू। साउंड से तो कम समझेगा पर पिक्चर से ऐसे बच्चे ज्यादा समझेंगे। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज नहीं करें बच्चों के आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है, बहुभाषी कक्षा है, वहां पे जटिल शब्दों का इस्तेमाल ना करें, सिंपल रखें अपने शब्दों को, एकदम सिंपल रखें, साधारण रखें, सामान्य रखें, ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। आप वहां पे जटिल शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे, डिफिकल्ट शब्दों का प्रयोग करने लगेंगे, हर एक बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वहां पे आपको ये कोशिश करना है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश के वर्ड्स को यूज करना है, जो बहुत ही आसान हो और बच्चों के लिए समझने के लिए ईजी हो। अब आप चाहे स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ा रहे हो, विजुअल एड्स के थ्रू पढ़ा रहे हो, और वर्ड्स अगर डिफिकल्ट यूज कर रहे हो कि बच्चा उस चीज को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है, वर्ड्स के थ्रू वो ग्रास्प ही नहीं कर पा रहा है, तो डिफिकल्ट हो जाएगा। सिंपल, क्रिस्प, आसान शब्दों का इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि जो हर एक बच्चे, इंडिविजुअल बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं,
ट्रांसलेशन टूल्स का अपने पास यूज़ कीजिए। आजकल का तो ऐसा टाइम है कि आपको दूसरे टीचर भी खोजने की ज़रूरत नहीं है जो उस भाषा से हैं। आप खुद ही लैंग्वेज ऐप्स है, मतलब बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज ऐप्स आते हैं, ट्रांसलेशन टूल्स आते हैं, ऑनलाइन डिक्शनरी आती है, उससे आप खोजने की कोशिश कीजिए, उस भाषा को और बच्चे से कनेक्ट कीजिए पर्सनली, और टीचर्स का भी मदद ले सकते हैं। बट आज के टाइम पे जितना इंटरनेट इम्प्रूव हुआ है, वहाँ पे आपको हर भाषा का जवाब खुद ही मिल जाएगा। ट्रांसलेट कीजिए और बच्चे से कनेक्ट कीजिए उस भाषा में, उसको स्पीक करके, मतलब उसका वॉइस मोड में देखिए कि उस भाषा को कैसे बोला जाता है, कोई एक वर्ड को कैसे बोला जा सकता है, उस वर्ड से कनेक्ट कीजिए बच्चे से पर्सनली। और ये चीज़ मैंने बच्चा सिर्फ अपनी मातृभाषा बोलता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, वहाँ पे आपको इस सवाल का और भी क्रिस्प जवाब मिलेगा कि बच्चा से स्पेशली आप कैसे इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं जब कोई एक बच्चा सिर्फ अपनी मातृभाषा बोल रहा है। आज की वीडियो में मैं सिर्फ क्लासरूम की बात कर रही हूँ कि बड़े पैमाने पर इस चीज़ को कैसे डील किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है कि आप कुछ बच्चों का ग्रुप बनाइए, यानी कि जो बच्चे डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, मान लीजिए एक बच्चा कन्नड़ यूज कर रहा है, एक बच्चा बंगाली यूज कर रहा है, एक बच्चा पंजाबी यूज कर रहा है, तो डिफरेंट बच्चों का एक ग्रुप बनाइए और उनको एक एक्टिविटी दीजिए। ठीक है, एक एक्टिविटी दीजिए, एक कॉमन प्रोजेक्ट दे सकते हैं आप इंग्लिश में, और वो सब बच्चे, जब डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे एक साथ बैठ के जब उस प्रोजेक्ट को करेंगे ना कॉमन लैंग्वेज में, तो थोड़ा सा जो है ना एक वो पीयर ग्रुप के थ्रू जो है बच्चे कोलैबोरेशन के थ्रू कोशिश करेंगे उस लैंग्वेज को सीखने का। तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके ही आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बच्चे को फोर्सफुली दबाव देके जबरदस्ती जबरन भाषा को ना सिखाएं, ये मैं स्ट्रिक्टली मना करूंगी। इस चीज़ का बहुत तरीका हो सकता है, बहुत उपाय हो सकता है, बहुत सारे वेज हो सकते हैं, और पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से इस चीज़ को पूरा किया जाए। जबरन और जबरदस्ती बच्चे को भाषा कृपया करके ना सिखाएं। विजुअल एड्स का यूज़ करें, फनी तरीके से, प्यार से, अच्छे से बच्चे को नया भाषा सिखाया जा सकता है। और इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि हर बच्चे अलग होते हैं। आपको मैं हर बार बताती हूँ और हर वीडियो में ज़रूर इस चीज़ को मेंशन करती हूँ, हर बच्चा अपने अपने तरीके से सीखेगा, अपने अपना टाइम लेके सीखेगा, और इसमें आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एक और बात कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम अगर है तो वो चैलेंजिंग है, ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि ये चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण, मतलब कहते हैं ना चुनौती वाला बात हो जाता है एक शिक्षक के लिए। तो ये आसान तो नहीं है, पर इस चीज़ को आसान बनाना आपका काम है। तो इस चीज़ को आसान बनाइए, और ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इसके थ्रू आप क्लासरूम को डील कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सब लोग ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा और अच्छे से रहिएगा, और केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। आफ्टर केंद्रीय विद्यालय इंटरव्यू एक बार ओवर हो जाता है, फिर हम लोग DSSB की ओर बढ़ेंगे और फिर उसकी तैयारी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।